सखी सुंदर ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उत्तराखंड के चंद्रबदनी टेम्पल के बारे में बात करेंगे। टिहरी गढ़वाल जिले में देवप्रयाग से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चंद्रबदनी मंदिर उत्तराखंड राज्य के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह मंदिर समुद्र तल से 2277 मीटर ऊपर चंद्रबदनी पर्वत के ऊपर स्थित है, जिस वजह से आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करने के अलावा हिमालय की चोटियों जैसे सुरकंडा, केदारनाथ और बद्रीनाथ के साथ साथ हरे भरे गढ़वाल की पहाड़ियों के मनोरम दृश्य को दिखाता है। चंद्रबदनी मंदिर देवी शक्ति को समर्पित है, जो भारत में स्थापित 51 शक्तिपीठों में से एक है। आपको जानकर थोड़ा हैरानी तो जरूर कर सकते हैं कि और मंदिरों की तरह चंद्रबदनी मंदिर में देवी सती के या अन्य किसी देवता की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि यहाँ एक श्री यंत्र की पूजा की जाती है, जिसे एक सपाट पत्थर की सतह पर उकेरा गया है, जो एक कछुए की पीठ के आकार का है। मंदिर में वर्ष में एक बार रहस्यमय तरीके से पूजा भी की जाती है, जिसका काफी महत्व माना जाता है। अप्रैल के महीने में मंदिर में एक मेला लगता है, जो बड़ी संख्या में भक्तों को आकर्षित करता है। हिंदू कथाओं के अनुसार चंद्रबदनी मंदिर की कहानी उस समय की है, जब माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ कराया। इस अवसर पर शिव को अपमानित करने के लिए उन्होंने यज्ञ में उन्हें बुलावा नहीं दिया, और देवी सती शिव के पिता अपने पिता ने जो उसके देवी सती के पिता ने जो शिवजी का अपमान किया, उसे बर्दाश्त नहीं कर सकी, सहन नहीं कर सकी और हवन कुंड में कूद गई और उनके अनुष्ठान में बाधा डाल दी। इसके बाद में शिवजी ने गुस्से में क्रोधित होकर देवी सती के जले हुए शरीर को उठाया और उनके निवास स्थान की ओर चल पड़े, कैलाश पर्वत की ओर। इस पल में पृथ्वी में हिंसक रूप से हिल गई पृथ्वी, और शिव को ऐसा करने से रोकने के लिए देवताओं और समस्त 3 लोकों के देवताओं मनुष्यों ने उनकी एक साथ उपासना की, मगर शिवजी इतने क्रोधित थे कि वो बिल्कुल नहीं माने। तो शिवजी को समझाने में असमर्थ होकर विष्णु जी ने आखिरकार अपना चक्र भेजा और सती के जले हुए शरीर को नष्ट कर दिया, उनके जले हुए शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब देवी सती के शरीर के टुकड़े अलग अलग स्थानों पर जा गिरे और बाद में उन गिरे हुए स्थानों पर शक्ति पीठों का निर्माण किया गया। ठीक उसी प्रकार जहां आज चंद्रबदनी मंदिर की स्थापना हुई है, उस स्थान पर देवी सती का शरीर गिरा था। अब एक विशिष्ट पौराणिक कथा और कई मान्यताएं ये भी हैं कि जिस पहाड़ी पर यह मंदिर स्थापित है, उसे पहले चित्रकूट पर्वत के नाम से जाना जाता था, लेकिन देवी सती के बदन गिरने से यहाँ चंद्रबदनी मंदिर की स्थापना की गई और उसके बाद इसे चंद्रबदनी पर्वत के नाम से जाना जाने लगा। चंद्रबदनी भारत में स्थापित 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह मंदिर बहुत मान्यता रखता है। यहाँ साल भर किए जाने वाले उत्सव, मेलों, पूजा और अनुष्ठानों के लिए भी यहाँ ये जगह बहुत मानी जाती है। यहाँ पे देश विदेश से अनेक श्रद्धालु और पर्यटक शामिल होते हैं। चंद्रबदनी मंदिर में आरती और पारंपरिक संगीत नियमित रूप से ढोल, दमन, भंकोरा की संगत के साथ किया जाता है। मंदिर में एक बार रहस्यमय तरीके से पूजा की जाती है, पूरे साल में एक बार, जिसमें पुजारी को आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। चैत्र नवरात्रि, अश्विनी नवरात्रि, दशहरा, दीपावली जैसे त्योहारों में बड़ी श्रद्धा के साथ इस मंदिर में मनाया जाता है। अप्रैल में हर साल यहाँ एक मेले का आयोजन होता है। यहाँ माता की मूर्ति के दर्शन कोई नहीं कर सकता। पुजारी भी आंखों में पट्टी बांधकर माँ चंद्रबदनी के दर्शन करते हैं, उनके वस्त्र बदलते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पे शक्तिपीठ के गर्भगृह में काले पत्थर का जो श्रीयंत्र है, उसकी पूजा की जाती है, लेकिन उसके दर्शन पुजारी भी उसको जब भी उसके कुछ वस्त्र बदलेंगे, पूजा करेंगे,
तो आँखों में पट्टी बांध के करते हैं। ये मान्यता है कि अगर किसी ने बिना आँखों में पट्टी बांधे किसी पुजारी ने इनके दर्शन करे तो वो अंधा हो जाता है, उसकी आंखें चली जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर सती माता का शरीर है, यहाँ पर सती माता विराजमान हैं। अब इस मंदिर की खासियत ये भी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया हर मंदिरों में माता की मूर्तियाँ होती हैं, लेकिन यहाँ पर माता की कोई मूर्ति नहीं है। ये भी आपको मैंने बताया कि एक काले रंग के पत्थर पर उकेरा गया एक श्री यंत्र है जिसको माता मानकर पूजा की जाती है, और इस यंत्र को कोई भी, चाहे वो भक्त हो पुजारी हो, आंखों से नहीं देख सकता, नंगी आंखों से नहीं देख सकता। आंखों पे कपड़ा बांधकर इस यंत्र की पूजा की जाती है। पूजा अगर आंखों में कपड़ा बांध के, जैसे कहीं विश्वास नहीं करते, जिन्होंने भी ऐसी कोशिश करी उनकी आंखें चली गई। माँ चंद्रबदनी उत्तराखंड में बहुत मान्यता रखती है ये माता। ऊंचे पर्वत में माता का मंदिर बहुत दूर से पर्वत की चोटी पर दिखाई देता है। इतने मनोरम दृश्य है यहाँ पे, इतना माँ यहाँ साक्षात धन्य है उत्तराखंड, जिसके कण कण में माता सती शिव भगवान विराजमान हैं। उत्तराखंड में साक्षात देवों का वास कहा जाता है। ये चंद्रबदनी मंदिर की सीढ़ियाँ हैं। यह सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाया जाता है माता के दर्शन के लिए। भक्तजन यहाँ अपनी मन्नतों की चुन्नियाँ बांधते हैं, जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं माँ को घंटी छत्तर चढ़ाते हैं। ये एक गुप्त गुफा है, पहले यहाँ पर बलि दी जाती थी। मान्यता है पुराने समय में यहाँ पर नर बलि भी दी जाती थी, फिर नर बलि को बकरा, भैंसा, भेड़ के रूप में बदल दिया गया। लेकिन आज यहाँ पर हर तरह की बलि पे रोक लगा दी गई है। माता को नारियल की बलि ही दी जाती है। यह वह गुप्त गुफा है जहाँ पर नर बलि और पशु बलि किसी समय पर दी जाती थी। ये मंदिर का परांगण देखिए, चारों तरफ से हरियाली से घिरा हुआ यह मंदिर है, जहाँ माता सती पूर्ण रूप से विराजमान है। उनका यहाँ पर शरीर गिरा, इस वजह से इस मंदिर में माँ की कोई मूर्ति नहीं। श्री यंत्र के द्वारा माँ की पूजा की जाती है। यहाँ पे मानी गई सब मन्नतें माँ भगवती पूरी करती है। लोगों द्वारा यहाँ ध्वजा चढ़ाई जाती है, घंटियाँ चढ़ाई जाती हैं, छत्तर। ये यहाँ के पौराणिक ढोल दमोह हैं जिन्हें बजाते हैं जब माता की जात लेकर भक्त आते हैं। यह दरवाजे पे हनुमान, श्री रामचंद्र के भक्त और माता के लांगुर माने जाते हैं। उनके दरवाजे पे इस प्रकार प्रतिमा बनी हुई है, जिसके भक्त दर्शन करके धन्य हो जाते हैं। भैरव बाबा देखे आपने, यह मंदिर, इस मंदिर के अंदर जाते ही ऐसा लगता है आपके चारों ओर कोई अलौकिक शक्ति है, आपको महसूस होती है। माँ के होने का प्रमाण आप महसूस कर सकते हैं इस जगह जाते ही। वैसे तो मेरे उत्तराखंड के कण कण में भगवान बसे हैं। माँ की दिव्य भूमि है ये, शंकर जी का है। चारों धाम यहाँ पे हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, बहुत पावन स्थान है यहाँ पर। यहाँ का जल अमृत है, अमृत माना जाता है ये जल। ये पंडित, यहाँ के पंडित जो भट जात के पंडित होते हैं यहाँ के, माता की पूजा में हमेशा लीन रहते हैं। सीढ़ियों का रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन श्रद्धा पूर्वक, प्रेम से, सच्चे भाव से जो माँ के दरबार में जाता है, माँ उसका हाथ पकड़कर खुद ही अपने दरबार में ले जाती है और उसकी सब इच्छाएं पूरी करती है। ये मान्यता है। अब मैं आपको भक्तों द्वारा चढ़ाई गई घंटियाँ दिखाऊंगी, जिनकी मनोकामना पूरी होती है वो माँ के दरबार में घंटियाँ चढ़ाते हैं। हे माँ चंद्रबदनी, जिस तरह आपने
और भक्तों की पुकार सुनी, उनकी मनोकामना पूरी करी। उसी प्रकार हे माँ चंद्रबदनी, मेरी सारी मनोकामनाएं पूरे करो। जो भक्त मेरे व्लॉग द्वारा आपके मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करो। माँ भवानी जगदम्बा, तुम तो सृष्टि की रचिता हो। चंद्रबदनी मंदिर गढ़वाल में, उत्तराखंड में बहुत मान्यता रखता है। यह बहुत बहुत बड़े बड़े मंदिरों में माना जाता है। यहाँ जाना, यहाँ जाकर माँ के दर्शन करना, आप खुद ही देखेंगे कि माँ कैसे खींच करती है अपने पास और माँ कैसे सबकी बिगड़ी बनाती है। चंद्रबदनी माता एक शक्ति पीठ है जो भगवान शंकर जब सती माता की देह ले जा रहे थे तो भगवान विष्णु ने चक्र द्वारा उनकी देह के टुकड़े करे। जिन 51 जगहों पर माँ सती के शरीर के हिस्से गिरे वहाँ शक्तिपीठ कहलाई है। ये चंद्रबदनी में माँ का शरीर गिरा है, इसलिए माता की यहाँ कोई मूर्ति नहीं होती। एक श्री यंत्र की पूजा की जाती है, जिसकी पूजा करते समय पंडित के आंखों पे पट्टी बंधी होती है। चारों तरफ का मनोहर दृश्य। जय हो चंद्रबदनी माता की सदा ही।